हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हम अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर के अंदर फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इनके बारे में बात की थी। हमने अपनी लास्ट क्लास में इनके बारे में बात की थी। हमारा एक टॉपिक और पेंडिंग है इस क्लास में, निधि कंपनी। निधि कंपनी निधि कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है निधि कंपनी, इसके बारे में बात करते हैं। इस क्लास में आज हम निधि कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये होती क्या है। निधि कंपनी हैव बीन एग्जिस्टेंस सिंस सेंचुरी। दे एग्जिस्टेड इवन प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। जो ये निधि कंसेप्ट है, ये वेरी ओल्ड कंसेप्ट है। ये वेरी ओल्ड कंसेप्ट है। निधि कंपनी is a one that belong to non-banking financial sector. निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से क्या किया गया है, बिलोंग करता है, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और निधि के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन बना रखे हैं, जिसको सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट। निधि के लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो निधि के लिए सेक्शन है, वो सेक्शन है 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। निधि का कोर बिजनेस क्या होता है? देयर कोर बिजनेस इज बोरिंग लैंडिंग मनी बिटवीन देयर मेंबर्स। इसका मेन बिजनेस होता है बोरिंग करना, बोरिंग्स एंड लैंडिंग, बोरिंग्स एंड लैंडिंग मनी बिटवीन देयर मेंबर्स, मनी between their members, they are also known as permanent fund, benefit fund, mutual benefit fund of the company। इनको अलग अलग नाम और भी दिए गए हैं। इसको क्या क्या बोला गया है वो भी पढ़ लेते हैं। इसको क्या क्या बोला गया है वो भी बात कर लेते हैं एक बार। निधि कंपनी को क्या क्या नाम दिया गया है? निधि कंपनी को परमानेंट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड या फिर म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी बोला गया है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी बोला गया है। ये निधि के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है। निधि कंपनी म्यूचुअल
बेनिफिट सोसाइटी होती है। निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है। ये सिर्फ मेंबर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है। इनका ये सिर्फ डीलिंग करती हैं अपने मेंबर्स तक ही। दे डील्स ओनली टू द मेंबर्स। दे डील्स ओनली टू द मेंबर्स। इनका जो काम है, इनका डीलिंग का काम जो है वो सिर्फ मेंबर्स तक ही लिमिटेड है। ओनली मेंबर्स, मेंबर्स तक। ये अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं। मेंबर्स अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर करता है, और ये जो मेंबर्स को जो जिस रेट पे ये लोन प्रोवाइड करती हैं वो रिलेटिवली लेस होता है, कम होता है। तो ये जो है निधि कंपनियों के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक। निधि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? Characteristic of Nidhi Company. The characteristic of Nidhi Company may be summarized. It allow to transact business only with member and with nobody else. Hence, in case of person wish to place deposit with Nidhi, borrow money from Nidhi, he must first become a member of the Nidhi by subscribing 10 equity shares equivalent to ₹100। मतलब निधि जो है, निधि डील करती है ओनली विद मेंबर्स के साथ। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन वांट टू डिपॉजिट और बोरो मनी फ्रॉम निधि, he must first become a member, then he must first become a member। पहले वो मेंबर बनेगा, तब जाके बाद में वो डिपॉजिट और बोरो कर सकता है। दूसरा पॉइंट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो निधि शैल इशू प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर द कंपनीज एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 3, they are allowed to open branch subject to compliance with rule 10 of the निधि रूल। वो अपनी ब्रांच ओपन कर सकती हैं, बट डू नॉट ऑपरेट ऑन पैन इंडिया बेसिस। वो अपनी ब्रांच तो ओपन कर सकती हैं, बट पैन इंडिया बेसिस में ऑपरेट नहीं कर सकती। पैन इंडिया बेसिस पे ऑपरेट नहीं कर सकती। They are incorporated as public company with minimum paid up capital of ₹5 lakh। ये जो इनकॉर्पोरेटेड होती हैं ये एज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती हैं, और जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए की है। लोन में बी प्रोवाइडेड ओनली टू मेंबर एंड शुड बी फुली सिक्योर्ड। जो लोन है वो सिर्फ मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है और वो पूरी फुली सिक्योर्ड है। डायरेक्टर ऑफ निधि शैल बी मेंबर एंड शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। जो डायरेक्टर होते हैं निधि के वो मेंबर होते हैं, और वो अपनी जो टर्म है 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक ही होल्ड कर सकते हैं। निधि कैन डिक्लेयर डिविडेंड नॉट एक्सीडिंग 25% and any higher amount shall be specifically approved by the
रीजनल डायरेक्टर, मतलब जो निधि है वो 25% से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अगर उसे 25% से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसको रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 8, निधि shall adhere to the prudent norms for revenue recognition and classification of asset in respect of mortgage loan, jewel loans as provided in Rule 20 of the Nidhi Rule 2014। मतलब निधि को जो ये प्रूडेंट नॉर्म्स है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के, क्लासिफिकेशन के, मॉर्गेज लोन, ज्वेल लोन्स प्रोवाइडेड इन रूल 20, वो सारे क्या करने पड़ेंगे, कंप्लाई करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जर्नल रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन ऑन निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती वो बात कर लेते हैं। रूल 6, जर्नल रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन ऑन निधि कंपनी। नो निधि shall carry on business of chit fund, hire purchase finance, lease finance, insurance, acquisition of security issued by the body corporate। just because of that ये काम एनबीएफसी के होते हैं और एनबीएफसी को आरबीआई के पास पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो निधि कंपनी ये वाले काम नहीं कर सकती। निधि कंपनी चिट चिट फंड, हायर परचेज, लीजिंग फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, ये काम नहीं कर सकती। निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट बाय नेम ऑफ एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, वो नहीं कर सकती। कोई भी करंट अकाउंट्स अपने मेंबर्स का ओपन नहीं कर सकती। acquire another company by purchase of security, control of the composition of director of any other company in any manner whatsoever, or enter into arrangement for the change of its management unless it has passed a special resolution in the general meeting and also obtain a previous approval of regional director having jurisdiction of such निधि। वो किसी भी दूसरी कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी परचेज नहीं कर सकती, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, किसी भी एग्रीमेंट में नहीं एंटर कर सकती जिससे मैनेजमेंट चेंज हो रही है, जब तक कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना कर दे, और जब तक कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना कर ले और प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरडी की ना ले ले। carry on any business other than business of borrowing, lending in its own name। निधि which may adhere to all the provision of this rule may provide local facility rent to its members subject to rental income from such facility not exceed 20% of the gross income of the निधि at any point of time during the financial year। निधि कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती सिर्फ लैंडिंग और बोरिंग को छोड़ के। वो अपनी लोकल फैसिलिटी ऑन रेंट दे सकती है अपने मेंबर को, बट जो इनकम जनरेट करेगी वो रेंटल इनकम लोकल फैसिलिटी से, वो 20% ऑफ ग्रोस इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम और लैंड टू एनी पर्सन अदर देन इट्स मेंबर। वो किसी पर्सन को, अपने मेंबर से अलग किसी भी पर्सन को लैंड नहीं करेगी या फिर उसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्लेज एनी एसेट्स ऑफ लॉज बाय मेंबर एज ए सिक्योरिटी। भाई क्या है, अगर अपने उसके मेंबर ने कोई एसेट को एज अ सिक्योरिटी दिया हुआ है तो उस पर प्लेज नहीं करेगी। टेक डिपॉजिट फ्रॉम और लैंड मनी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। निधि कंपनी किसी भी तरह से कोई भी डिपॉजिट नहीं लेगी या लैंड नहीं करेगी मनी, किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, कंपनीज को। आगे बढ़ते हैं। एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इट्स बोरिंग और लैंडिंग। किसी तरह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर नहीं करेगी। इशू और कॉस्ट टू बी इशू एन एडवर्टीजमेंट इन फॉर्म ऑफ सोलिसिटिंग डिपॉजिट। मतलब डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो किसी भी तरह से डिपॉजिट्स की प्रमोशन करने के लिए वो किसी भी तरह से कोई एडवर्टीजमेंट, कोई प्रमोशन नहीं करेगी।
Private circulation of details of fixed deposit scheme among the member of निधि company word for private circulation to member only. जो private circulation है of detail of fixed deposit scheme, तो वो प्राइवेट सर्कुलेशन किसको होगी? सिर्फ मेंबर्स को होगी। पब्लिक में उसकी तरह किसी तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं की जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशन है। एक निधि कंपनी ये काम नहीं कर सकती। एक निधि कंपनी ये वाले काम नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ निधि कंपनी। बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ निधि कंपनी। अ निधि मोबिलाइज करती है स्मॉल सेविंग मोस्टली ऑफ मिडिल क्लास डिसबर्स लोन टू एलिजिबल बोरोवर। मोबिलाइज करती है सेविंग को। पहला बेनिफिट इसका क्या है? मोबिलाइज करती है सेविंग को इनटू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसबर्स करती है लोन टू द एलिजिबल बोरोवर। ओनिंग टू देयर स्मॉल साइज एंड क्लोजनेस टू द कस्टमर डिसबर्समेंट ऑफ लोन इज स्पीडी। इसमें क्या है? दूसरा बेनिफिट, जो डिसबर्समेंट ऑफ लोन है, डिसबर्समेंट ऑफ लोन है वो स्पीडली हो जाता है। स्पीडली स्पीडली भाई ये निधि इज अ यूजफुल व्हीकल। ये एक यूजफुल व्हीकल है इन केस ऑफ बोरोवर। इन केस ऑफ बोरोवर इज इन अर्जेंट नीड ऑफ फंड। अगर बोरोवर जो है इज इन अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स। आगे बढ़ते हैं। द रिपेमेंट इज गारंटीड। लोन आर सिक्योर्ड ड्यू टू पीयर प्रेशर। बोरर इंश्योर दैट लोन इज रिपेड ऑन ड्यू डेट। जो लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड। निधि ऑफर ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। निधि जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स के ऊपर, डिपॉजिट्स के ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक निधि जो है ऑफर करती है। निधि जो है ऑफर करती है। इट मेक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन। और लास्ट पॉइंट क्या है बेनिफिट इसका? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ निधि नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सीनियर पर्सन। मतलब जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ निधि कौन कंसिस्ट होता है उसमें? सीनियर पर्सन। सीनियर पर्सन जिनके पास फाइनेंस हैंडलिंग करने का और उसके जिनके पास बैंकिंग का, जिनके पास सोशल सर्कल्स का काफी क्या होता है? एक एक्सपीरियंस होता है। दिस लैंड क्रेडिबिलिटी टू द इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ बोरोवर एंड डिपॉजिटर। तो एक कॉन्फिडेंस जो है बोरोवर के माइंड में जाके यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ निधि कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ निधि कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ निधि कंपनी। निधि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन।
For incorporation, the normal procedure for incorporation a public company is required to be comply with. भाई क्या है, एक निधि का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, जैसे एक पब्लिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, सेम उसी तरह से निधि का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। Care must be taken to see that the object clause of memorandum should restrict itself to the object of cultivating the habit of thrift saving among the member। मतलब निधि के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। आप एमओए प्रिपेयर करोगे, एओए प्रिपेयर करोगे, और वही जो मेन ऑब्जेक्ट होगा निधि का, मेन ऑब्जेक्ट जो निधि का होगा, ओनली क्या होगा, जो मेन ऑब्जेक्ट निधि का होगा, ओनली क्या होगा, कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रेफ्ट एंड सेविंग among the members, among the members। रिसीव करना डिपॉजिट्स, from and lending to members, from and lending to members only for their mutual benefit। और निधि के एंड में, जो निधि कंपनी है उसके एंड में जो नेम लगेगा, द नेम ऑफ द निधीश, द नेम ऑफ द कंपनी should end with the word निधि, उसके एंड में निधि लगेगा। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि, रूल 5 ऑफ द निधि रूल 2014, एवरी निधि शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक साल मतलब जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके एक साल के अंदर अंदर निधि को इंश्योर करना पड़ेगा दैट इट हैज नॉट लेस देन 200 मेंबर्स। इसके पास नॉट लेस देन 200 मेंबर्स है। इसके पास जो नेट ऑन फंड है वो 10 लाख रुपए के हैं, 10 lakhs और मोर। जो इसके मेंबर्स हैं वो सिर्फ कितने हैं, 200। नेट ऑन फंड कितने हैं, 10 लाख के। अनएकम्बर्ड डिपॉजिट्स नॉट लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। जो अनकम्पर्ड डिपॉजिट्स हैं वो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स से कम नहीं है। रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड इज नॉट मोर देन 1:20। तो ये इनको इंश्योर करना पड़ेगा एक साल के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के। इनके जो मेंबर्स होने चाहिए वो 200 होने चाहिए, नेट ऑन फंड जो होने चाहिए 10 लाख के होने चाहिए कम से कम, अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10% से कम नहीं होने चाहिए, और उसके बाद रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट कितनी होनी चाहिए, 1:20, 1:20। आगे बढ़ते हैं। MC advisory on sensitization of निधि कंपनी। MC advisory on sensitization of निधि कंपनी। Sensitization of निधि company toward compliance of provision of section 406 of the Companies Act 2013।
and Nidhi Rule 2014 has amended by Nidhi Amendment Rule 2019. Sensitization क्या मीनिंग क्या है? कंप्लायंस करना. Sensitization of Nidhi कंपनी. सेंसिटाइजेशन ऑफ निधि कंपनी का मीनिंग है, इसका मीनिंग है क्या भाई? कंप्लायंस करना. कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 406 of the Companies Act 2013. सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करना और साथ के साथ निधि अमेंडमेंट रूल को, निधि अमेंडमेंट रूल्स को कंप्लाई करना. निधि अमेंडमेंट रूल्स को कंप्लाई करना. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस in order to make regulatory regime for निधि कंपनी more effective. निधि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है more effective and also accomplish the objective of transparency and investor friendliness in corporate environment of the country. The central government has, मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या हो? एक स्मूथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो. जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो? एक स्मूथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, इफेक्टिव प्रोसेस हो. और दूसरा ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो. ठीक है ना? इसी ऑब्जेक्टिव के लिए निधि ने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अमेंडेड द प्रोविजन रिलेटेड टू निधि कंपनी. इस पर्पस को पूरा करने के लिए निधि ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? जो भी निधि के रूल्स थे, जो भी निधि के प्रोविजंस थे, उनको अमेंड कर दिया 2019 में. अंडर निधि रूल 2014, निधि इज अ कंपनी which has been incorporated as निधि with the objective of cultivating the habit of thrift and saving among the member, receiving deposits from and lending to members only for their mutual benefit. पहले तो 2014 में जो निधि का ऑब्जेक्ट था वो क्या था? लैंडिंग एंड बोरिंग करना amongst the member, lending and borrowing करना among the members. Amended provisions of the Companies Act क्या थे? And निधि rules require that निधि company have to apply to central government for updation their status. इन्होंने बोला कि भाई ये अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए एज अ निधि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे. रिक्वायर दैट निधि हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपडेशन देयर स्टेटस. अपने आप को निधि डिक्लेयर करवाने के लिए. तो इस फॉर्म के अंदर NDH 4 फॉर्म के अंदर, NDH 4 फॉर्म के अंदर. द टाइम फ्रेम फॉर अप्लाइंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन NDH फॉर्म इज एज अंडर. 2019 में इन्होंने प्रोविजन चेंज किया और इन्होंने बोला जितनी भी निधि कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगी टू डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ निधि. और जो ये एप्लीकेशन फाइल होगी ये कौन से फॉर्म के अंदर फाइल होगी? NDH 4 के अंदर, NDH 4 के अंदर. और कितने टाइम के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन फाइल होगी वो बात कर लेते हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हैज अ निधि बिफोर निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019 have to apply within a period of 1 year from the date of incorporation or within 9 months of निधि amendment rules whichever is later. भाई क्या है? इसने बोला
15/8/2019 को जब ये निधि के रूल्स आए न्यू वाले 2019 में, जब अमेंडमेंट्स आई, इन्होंने बोला कि जो भी निधि कंपनी है, निधि कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी, निधि कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट to declare itself as a nidhi, to declare itself as a nidhi. निधि डिक्लेयर करने के लिए, और वो कितने टाइम के अंदर अंदर करेगी? अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है, अगर आप जो निधि है इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है बिफोर निधि अमेंडमेंट रूल 2019, बिफोर निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019, और ये रूल्स कब आए थे? 15 अगस्त 2019 में। अगर इनसे पहले कोई निधि इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो विदिन अ पीरियड ऑफ 1 year from the date of incorporation, from the date of incorporation, या फिर और 9 months from the 9 months from निधि commencement, जो निधि अमेंडमेंट रूल्स आए थे, फ्रॉम दी निधि अमेंडमेंट रूल्स, विच एवर इज लेटर, उसमें अप्लाई करेंगे, विच एवर इज लेटर, उसमें एप्लीकेशन फाइल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच एवर इज लेटर, उसमें क्या होगा? एप्लीकेशन फाइल होगी टू डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ निधि कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि ऑन और आफ्टर द अमेंडमेंट रूल्स 2019। कोई भी कंपनी अगर 2019 के बाद आफ्टर 15/8/2019 इनकॉर्पोरेटेड हुई है तो वो अप्लाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 60 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक्सटेंडेड पीरियड बाय द आरडी। अपने इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद, 1 साल के एक्सपायर होने के अंदर 1 साल के एक्सपायर होने के 60 दिन के अंदर अंदर निधि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करेगी। निधि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करेगी, किस चीज के रिगार्डिंग? वो एप्लीकेशन फाइल करेगी टू डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ निधि कंपनी, आगे बढ़ते हैं, टू डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ निधि कंपनी। इन केस कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द अबव रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करती, NDH 4 फॉर्म फाइल नहीं करती, इन केस कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द अबव रिक्वायरमेंट, इट शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल फॉर्म SS7। इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ना तो वो फॉर्म SS7 नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ना फॉर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो फॉर्म PAS3 है, ये दोनों फॉर्म फाइल नहीं कर सकती। कंपनी जो है ये दोनों फॉर्म फाइल नहीं कर सकती। Such company are required to ensure strict
adherence to the provision of Companies Act 2013 and निधि रूल एज अमेंडेड, कंपनी इंश्योर करेगी कि उन्होंने कंप्लाइज किए हैं कंपनीज एक्ट को, निधि रूल्स को. इन केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रूल, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल इनिशियली बी पुनिशेबल विद फाइन, उन पे फाइन लगेगा, which may extend to 5,000 rupees. उनके ऊपर फाइन लगेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है, which may extend to 5,000 rupees. 5,000 rupees. एंड फर्दर फाइन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस वैल्यूएशन, फर्दर फाइन दोबारा से फाइन भी लग सकता है. तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टर आर एडवाइज टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ निधि फ्रॉम द नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स. Investors are advised to verify the status of Nidhi from the date of notification issued by the central government in the official gazette before making investment and deposit. आगे बढ़ते हैं. पेमेंट बैंक क्या होता है? Payment bank. Payment bank is a new model of bank conceptualization by the RBI. These bank can accept a restricted deposit which is currently limited to rupees 1 lakh per customer and may be increased further. They can pay interest on these deposits just like saving bank account. Both current account, saving account can be operated by such bank. Payment bank can issue service like ATM card, debit card, net banking, third party transfer, mobile banking, other remittance service. These बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन, इशू क्रेडिट कार्ड. जो ये पेमेंट बैंक होते हैं ये डिपॉजिट्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल डिपॉजिट्स की. एक कस्टमर जो है 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट करा सकता है, इसके अंदर अपना सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करा सकता है. करंट अकाउंट ओपन करा सकता है. जैसे एक बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, थर्ड पार्टी ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसे ही पेमेंट बैंक भी क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. बट ये जो बैंक होते हैं ये लोन ग्रांट नहीं कर सकते. आगे बढ़ते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट बैंक, ऑब्जेक्टिव क्या है पेमेंट बैंक का? The main objective of payment bank is to widen the spread of payment and finance service to widen the spread of payment and financial service to small business, low income household, migrant labor workforce in secure technology driven environment. जो मेन ऑब्जेक्टिव है, the main objective of payment bank, the main objective of payment bank क्या है? वाइड करना the spread of payment and financial service to small business, low income household, migrant labor workforce, secure technology driven environment. With payment bank, RBI seek to increase the penetration level of financial service to the remote area of the country. To open a bank account and application process of payment bank is very easy as compared to other bank. These bank account can be opened instantly through their respective mobile app just by provide details like आधार कार्ड, KYC वेरिफिकेशन. इनका जो ये अकाउंट जो ओपन है पेमेंट बैंक के, जो अकाउंट ओपनिंग बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है. आप मोबाइल के थ्रू मिनटों में अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो. मोस्ट ऑफ द पेमेंट बैंक हैव नोन NBFC heritage and will use payment bank as a customer retention and acquisition mechanism. Regulation.
Payment bank and regulated by the Reserve Bank of India. It released guidelines for licensing of payment bank on November 27, 2014. कोई भी अगर पेमेंट बैंक का काम करना चाहता है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। Opening guidelines for payment bank on 6 October 2016. Application has to be filed with Reserve Bank of India in Form 3 under Section 22 of the Banking Regulation Act 1949. License to commence banking business by a company incorporated in India has desires to commence banking business. Key issue which required compliance by the applicant company has summarized below. जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बताई गई है वो 100 करोड़ की होनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर द स्टेक ऑफ प्रमोटर शुड रिटेन एटलीस्ट 40%। जो मिनिमम कैपिटल होगी पेमेंट बैंक की वो कितनी होनी चाहिए 100 करोड़। और जो फॉर द फर्स्ट 5 ईयर जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। Foreign shareholding will be allowed in these bank as per the rules for the FDI in the private bank in India. इसमें फॉरेन जो है कंट्रीब्यूशन जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी अलाउ है as per the FDI. The voting right will be regulated by the Banking Regulation Act 1949. The voting right of shareholder is capped at 10%, which can be raised to 26 by the RBI. Any acquisition more than 5% will be required approval of RBI. The majority of bank is board of directors should consist of independent director appointed according to the RBI guidelines. जो इसके डायरेक्टर होंगे मेजोरिटी जो होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी जिसको कौन अपॉइंट करेगा आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जिसको अपॉइंट किया गया है आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जिसको अपॉइंट किया गया है। द बैंक शुड बी फुली नेटवर्क फ्रॉम बिगिनिंग। Bank should be fully networked from beginning. The bank can accept utilize bill. It cannot form subsidiary to undertake non-banking activity. Initially, the deposit will be capped at 1 lakh per customer, but it can be raised by the RBI based on the performance of the bank. The bank cannot undertake lending activity. 25% of its branches must be in the unbanked rural area. The bank must use the term payment bank in the name of differentiate it from other types of bank. ये अपने नाम के साथ पेमेंट बैंक यूज करेगी पेमेंट बैंक। The bank will be licensed as per bank under section 22 of the banking regulation act. It will be increased as public limited company under the Companies Act. तो ये पेमेंट बैंक होता है और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है फिनिश होता है। होप सो आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की हुई होगी। कहीं भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर नंबर 9 विच विल बी रिलेटेड टू द स्टार्टअप्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है यहाँ पे।